हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम कृष्ण भक्ति काव्य का एक चरण पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा के दो रूप थे, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण काव्य का विकास विद्यापति से माना जाता है, किंतु इस काव्य में मधुरता लाने का श्रेय महाकवि सूरदास को जाता है। हम इस काव्य की विशेषताएं पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे लीला वर्णन। कृष्ण काव्य का मुख्य विषय भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करना रहा है। इन कवियों ने पुराणों के आधार पर कृष्ण की बाल लीलाओं के मनोहारी चित्र प्रस्तुत किए हैं। लीलाओं में प्राय 3 रूप मिलते हैं: वात्सल्यमयी बाल रूप की लीलाएं, साख्या रूप में बाल गोपालों के साथ किशोर अवस्था की लीलाएं, तरुणाई की माधुर्यमयी रास लीलाएं। इनमें कहीं कहीं कृष्ण के लोक रक्षक के रूप के भी दर्शन होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन कवियों का ध्यान कृष्ण के लोक रंजक रूप की ओर ही अधिक रहा है। श्रृंगार और वात्सल्य रस की प्रधानता। यद्यपि कृष्ण काव्य विभिन्न रूपों का सुंदर मिश्रण है, लेकिन फिर भी इस काव्य में प्रधानता श्रृंगार और वात्सल्य रस की ही रही है। इस धारा की प्रतिनिधि कवि सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में संपूर्ण हिंदी साहित्य में अद्वितीय हैं। वात्सल्य और श्रृंगार रस का कोई ऐसा रूप, भाव या पक्ष नहीं है जो इनकी लेखनी से अछूता रहा हो। आचार्य शुक्ल के अनुसार सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस का कोना कोना झांक आए हैं। प्राकृतिक चित्रण। भाव प्रधान काव्य होने के कारण कृष्ण काव्य में प्राकृतिक चित्रण भी हुआ है। इन कवियों ने प्रकृति के कोमल और कठोर, मनोहर और भयानक दोनों रूपों को लिया है। अधिकांश प्राकृतिक चित्रण पृष्ठभूमि या उद्दीपन रूप में हुआ है। प्रकृति को स्वतंत्र रूप का चित्रण ना होने के बराबर है। श्रृंगार के वियोग पक्ष में प्राकृतिक चित्रण का भव्य चित्र देखिए: मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाडे क्यों न जरे। विषय वस्तु में मौलिकता। यद्यपि हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन कृष्ण काव्य से पहले भी कृष्ण भक्ति की अनेक रचनाएं मिलती हैं, लेकिन इन सब का आधार श्रीमद्भागवत नामक ग्रंथ है। लेकिन अब भक्तिकालीन कृष्ण कवियों ने कृष्ण चरित्र के वर्णन में मौलिकता का परिचय दिया है। भागवत में कृष्ण के लोक रक्षक रूप पर ही अधिक बल है, जबकि इन भक्त कवियों ने कृष्ण के लोक रंजक रूप को ही अधिक उभारा है। इसके अतिरिक्त भागवत में राधा का उल्लेख नहीं है, जबकि इस साहित्य में राधा की कल्पना करके प्रणय में अलौकिक भव्यता का संचार हुआ है। फिर भागवत की गोपियों का प्रेम निष्कलंक नहीं है, लेकिन कृष्ण काव्य में उनका प्रेम एकनिष्ठ है। लोक पक्ष का अभाव। कृष्ण कवियों का मुख्य उद्देश्य कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करना ही था, इसलिए इन्होंने अपने काव्य में अपने युग का पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं किया। इन कवियों के लिए तो मथुरा 3 लोकों से न्यारी थी, कृष्ण मंदिर ही सब कुछ था। यही कारण है कि इस काव्य में जनसाधारण की आवश्यकताओं और समस्याओं का चित्र नहीं हुआ। इनकी कविता यशोदा के आंगन, ब्रज की गलियों और यमुना के कुंजों तक ही सीमित रही। समन्वय भावना का अभाव। यद्यपि कृष्ण कवियों ने सब जातियों के लिए कृष्ण भक्ति के द्वार खोलकर एक महान क्रांतिकारी कदम उठाया, लेकिन फिर भी इनमें समन्वय भावना के वे दर्शन नहीं होते जो राम काव्य में हैं। सूरदास और नंददास ने भंवर गीत के माध्यम से निर्गुण पर सगुण की और ज्ञान पर भक्ति की विजय दिखलाई है। नंददास की गोपियां योग और ज्ञान को मिट्टी के समान समझती हैं, जबकि भक्ति की तुलना अमृत के साथ करती हैं। प्रेम पीयूष छाड़ के कौन समेटे धूर,
सूरदास भी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इन कवियों ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि ये कृष्ण को छोड़कर और किसी की उपासना करने के लिए तैयार नहीं है। मीरा के शब्द उसे स्पष्ट करते हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर दूजा न कोई। धन्यवाद।